नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सनसनीखेज खुलासा रियासी से सामने आ रहा है जिसे आप भी सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आप भी हो जाएंगे सन। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि किस तरह से माता पिता की करनी के चलते बच्चों की जिंदगी लग जाती है दांव पर, उनका भविष्य लग जाता है दांव पर। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे। कल एक मीडिया के माध्यम से जो खबर सामने आई थी, पूरे तथ्यों को जानने के बाद हम वो खबर आपके समक्ष ला रहे हैं। परमजीत सिंह जो 3 महीने से लापता था, उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी जो कि रियासी पुलिस में दायर थी और उसी के चलते लगातार पुलिस भी खंगाल रही थी। पर यह नहीं पता था कि अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा निकलेगा परमजीत का कातिल। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची है कि परमजीत जो कि पिछले 3 महीने से लापता था, उसकी जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो रियासी पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसके चलते पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही थी कि आखिर उसका परमजीत को आसमान निगल गया या धरती निगल गई, यानी कहीं भी उसका पता नहीं चल रहा था। उसी के चलते परमजीत का बेटा लगातार पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस पर दबाव बना रहा था कि आखिर मेरे पिता का पता क्यों नहीं लग रहा, पिछले 3 महीने से पिता लापता है। उसी के चलते पुलिस ने जब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की और तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया, डीवीआर निकाली, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली और फोन डिटेल जब निकाली तो ये खुलासा सामने निकल कर आया। और जब कल एक यानी कि खुदाई के दौरान रियासी में परमजीत का स्केल्टन यानी कि उनका कंकाल मिला, जिसे हम ये कहते हैं स्केल्टन कहते हैं, वो कंकाल हड्डियों का मिला, यानी 3 महीने से वो बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी और सिर्फ कंकाल ही मिला। और जिसके चलते पूरा एरिया रियासी का सन रह गया। किस तरह से पुलिस ने चौकसी बरती कि जिस पर बेटे ने यानी कि अपने ही पिता का कत्ल कर दिया, आखिर क्या वजूहात रही होंगी। सूत्रों के आधार पर जो खबर हम तक पहुंची है वो जरूर हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आज के दौर में चाहे महिला हो पुरुष हो, मैरिटल अफेयर्स पर लोग काफी विश्वास करते हैं और इस तरह की जो एक रीत है वो चलती आ रही है। अपने परिवार को छोड़कर आदमी लोग भी दूसरी महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं और महिला भी अपने परिवार को उनकी इज्जत को दरकिनार कर उनको अपनी परिवार को दरकिनार कर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह दूसरे मर्दों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में तो नामंजूर है, वही गैर कानूनी भी है। पर आज के दौर में लोग वेस्टर्न सभ्यता को अपना रहे हैं तो ये नॉर्मल चीजें लोगों को समझ आती हैं। पर देखिए एक बच्चे ने किस तरह से कदम उठाया कि आज वो कातिल बन गया, अपने ही पिता का कत्ल कर डाला उसने। किस तरह से पूरी बात वो भी बताना चाहेंगे। जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि आखिर क्यों अपने ही बेटे ने परमजीत को मार डाला, उसका कत्ल कर डाला और उसे फिर मारकर एक ऐसी जगह पर दबा डाला जिससे 3 महीने तक किसी को भी भनक नहीं लगी कि परमजीत का शव यहां पर है। और जब वो शव का जब खुदाई की तो सिर्फ उसका स्केंटल यानी हड्डियों का ढांचा मिला। पूरी खबर यह है कि परमजीत जो कि अपनी पत्नी को लगातार मारते थे, यह भी सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि वो परमजीत का बच्चे या पत्नी पर जिस तरह से जुल्म ढाता था, वो अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर लगातार मारपीट भी करता था। कई बार जो पंजाबी में हम कहते हैं, डोगरी में चुल्ला जो हम जलाते हैं उसमें से जलती हुई लकड़ी को उठाकर वो भी अपनी पत्नी को मार देता था और बच्चे लगातार देखते थे। और फिलहाल ये जो उम्र बताई जा रही है इस बच्चे की लगभग 19 से 20 साल की उम्र इस परमजीत के बेटे की, जिसने ये सारा जो कि साजिश रची अपने पिता को मौत के घाट उतारा। यानी कि इस तरह की चीजें बच्चों के मानसिकता पर किस तरह से घर कर जाती कि बच्चे कुछ कर डालते, जुर्म भी कर डालते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता किस कदर बच्चे अपनी माता पिता की करनी का भुगतान करते हैं। उसी के चलते जब ये हालात बद से बदतर होते गए तो परमजीत का जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर, हम सूत्र कहेंगे खुद नहीं कहेंगे, जो हम तक खबर पहुंची है कि परमजीत का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, जिसके चलते परमजीत ने उस महिला को भी घर में ले आए और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर से धक्के मारकर मारपीट कर निकाल दिया। अब पत्नी अपने माता पिता के घर थी, यानी परमजीत का बेटा इन्हें अपने नाना नानी के पास रह रहे थे। उसी के चलते जबकि जो दूसरी जो जिस पत्नी को लाया था वो भी ऑलरेडी ब्याहता थी, उसके परिवार वाले भी खुश नहीं थे। उसके भी भाई कहते थे कि परमजीत की जो दूसरी पत्नी थी उसको कहते थे तुम घर आ जाओ, तुमने वो ऑलरेडी ब्याहता, तुम भी ब्याहता हो तो वापिस आ जाओ। जिसके चलते यानी आपस में काफी मनमुटाव रहा और उसके चलते ही परमजीत के बेटे के दिमाग में एक चीज आई कि जिस पे बेटे ने
मेरी माँ को पूरी उम्र जुल्म किया, उस पर इस तरह से अत्याचार किया और हमें घर से निकाल दिया और दूसरी औरत को घर पर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एक साजिश रची। यानी जो दूसरी औरत थी परमजीत की, दूसरी जो जिस महिला को वो लेकर अपने घर में आया था, उसी के भाइयों के साथ मिलकर ये साजिश रच डाली। यानी एक दिन उसे बुलाकर कहीं मिले, वहां पर मार पिटाई की और मारा इतना कि उसकी जान चलेगी। फिर एक सुनसान जगह पर जाकर उसके शव को दबा दिया, यानी जमीन में दफना दिया। उसी के चलते फिर परमजीत का बेटा जो लगातार पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस पर दबाव बनाता कि 3 महीने हो गए, लगातार जाता भी रहा ताकि पुलिस को शक ना हो। और कहीं ना कहीं वाकई ये भी कहेंगे कि कौन शक करेगा कि बेटा ही पिता का कत्ल हो, जिस बेटे ने जाकर पिता की मिसिंग रिपोर्ट करवाई और किसी को भी भनक नहीं 3 महीने तक लगी कि आखिर परमजीत गया कहां, आसमान खा गया उसको या जमीन निकल गई। उसी के चलते जब लगातार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और परमजीत के बेटा भी लगातार जाके यानी कि ये कहता रहा कि मेरे पिता लापता है, कहां पर है, तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कोई ना कोई साक्ष्य जुटाए कि आखिर है परमजीत कहां पे, जिंदा भी है नहीं है। उसी के चलते जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो खुद सोचिए एक बड़ा यानी ये कहेंगे खुलासा हुआ। और जरूर इसमें श्रेय जाता है जो एसपी रियासी हैं अमित गुप्ता जी और डीआईएसपी जो है नीरज पडियार जी, उनको जाता है। बड़ी ही सतर्कता से उन्होंने इस केस को यानी कि सॉल्व किया। भले ही टाइम लगा पर टाइम के बाद ही जो ही इन्होंने पूरे साक्ष्य जुटाए तो उसके बाद ये खुलासा सनसनीखेज हुआ। और फिलहाल परमजीत के उस स्केलेटन को जो भी था उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गया है और डीएनए टेस्ट के लिए। और उसी के साथ साथ जो परमजीत का बेटा और उसके साथ 2 और लोग थे जो कि उस महिला के भाई थे, जो दूसरी महिला को घर पर लेकर परमजीत आए थे, उसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पर पूरी खबर ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यानी कि पुलिस ने जब उसी के दोस्त परमजीत के बेटे के दोस्त से पूछताछ की, क्योंकि उसी के फोन को यूज किया गया था जब अपने पिता से बात की गई थी। जब उस फोन को भी फोन रिकॉर्डिंग्स ली, जब उसके बेटे के दोस्त को पुलिस ने डिटेन किया और थोड़ी सख्ती बरती, फिर उसने ये पूरा सच उगला। उसके बाद फिर उन्होंने उन परमजीत के बेटे को और उसके जो दूसरी महिला जो लेकर अपने घर में आए थे अपनी पत्नी को निकालकर, तो उसके महिला के 2 भाइयों को भी फिलहाल पुलिस ने हिरासत की। एक और व्यक्ति है जिसकी फिलहाल पुलिस ने तलाश अभी जारी किया, पर एक बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को, खासकर रियासी पुलिस ने। वेल्डन जो एसपी रियासी अमित गुप्ता जी और वेल्डन डीवाईएसपी जो है नीरज पटियार, बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं और उन्होंने किस तरह से इस केस को सुलझाया। शायद अगर देखा जाए तो कोई भी पुलिस भी शायद इसमें यानी कि कहीं ना कहीं ये सोच ना पाती कि एक बेटा अपने पिता का कातिल हो सकता है। पर पूरी बात जो हमने आप तक समक्ष लाई यही साक्ष्य है कि किस तरह से आज के दौर में बच्चों को यानी किस तरह से माता पिता की करनी का फल भोगना पड़ता है। यानी कि अगर अपना परिवार है तो नेचुरली कोई लोग तो कोई बच्चे तो इतना मानसिक तौर पर नहीं यानी कि स्ट्रांग होते कि इन चीज़ों को दरकिनार करे कर। कई बच्चों का उनके दिमागी जहन पर उन पर इस कदर यानी पूरी तरह से घाव कर जाता है, इस तरह से घेरा ले लेते हैं ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म करवा देती हैं उनसे। तो क्या पता था कि परमजीत को कि मेरा ही बेटा मेरा कत्ल कर डालेगा मेरी इस गलती की वजह से। गलती तो थी कि अपना परिवार होते हुए भी जब अपने बच्चों को आप दरकिनार करेंगे, अपनी पत्नी को बेदर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ेंगे, पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून है पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि परिवार का जो आपस में हस्बैंड वाइफ की चीज़ें जो होती हैं, जो उनमें आपस में तालमेल नहीं रहता, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका असर ज़रूर बच्चों के मानसिकता पर पड़ता है। तो देखिए आज उस बच्चे का भविष्य का क्या होगा। पिता तो रहा नहीं जिसने जो गलती की, वो तो इस दुनिया से चला गया, पर उस बच्चे का क्या, उस माँ का क्या जिसने पूरी उम्र तो मारे खाई अपने पति की, अब बच्चा भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो खुद सोचिए ये किस तरह हम समाज को लेकर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा, इन त्रुटियों को हमें ठीक करना होगा, ये समाज के लोगों का ही काम का। पर फिलहाल रियासी की इस तरह की खबर में पूरे रियासी में हड़कंप मच गया और लोग इस समय यानी ये कहेंगे एक डर के माहौल में कि आखिर क्या एक पिता के साथ एक बेटा इस तरह का यानी कर सकता, बिहेव कर सकता है, या इस तरह का कत्ल बेटा एक बेटे के हाथों पिता का हो सकता है। पूरा रियासी इस समय यानी कि इस सदमे में है कि आखिर ये हुआ क्या। पर वहीं दूसरे खुद सोचिए उस माँ का जिसने अपना पति तो खोया, पूरी उम्र तो उसने प्रताड़ना सही, पति खोया, अब बेटा भी कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में है। पर खुद सोचिए इस बेटे ने इस तरह की बड़ा कदम क्यों उठाया। ये बड़े सवाल है हमारे कहीं ना कहीं जहन में जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता से भला कोई भी हमारे लिए गाइड नहीं कर सकता। खुद सोचिए क्या उस बेटे का क्या दोष था
कि जिसने अपनी माँ का बदला ही ये कहेंगे कि जिसे माँ को देखा पूरी उम्र छोटे बचपन से मारे खाते हुए और उसके बाद घर से उसे निकाल दिया गया, माँ की जगह किसी और औरत को उस पिता ने दे दिया। तो भले ही ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर आज के दौर में लोग कानून से भी कहीं ना कहीं बेजार हो चुके हैं, कानून से भी विश्वास उठा है, तो तभी इस तरह के कदम लोग उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर काम करना समाज के लोगों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोगों में जागरूकता आए। और साथ ही बड़ी एक जरूर कहेंगे कामयाबी मिली है रियासी पुलिस के हाथों कि किस तरह से उन्होंने साक्ष्य जुटाए, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन और फिलहाल उस केस को, यानी कि उस केस के तथ्यों को लाया है कि परमजीत जो 3 महीने से लापता था और उन्हीं के बेटे के द्वारा कंप्लेन भी मिसिंग की दी गई थी। लगातार बेटा पुलिस स्टेशन में भी जाकर पूछताछ करता था कि आखिर मेरे पिता कहाँ, पता चला जाए, पर यह नहीं पता था कि जो बेटा मिसिंग कंप्लेन, गुमशुदगी की कंप्लेन करवाने आया वही अपने पिता का कातिल निकलेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि समाज के हर एक वर्ग तक ये वीडियो पहुंचे और वो जो माता पिता जो इस तरह की चीज़ें जिनके दिमाग में आती वो ना आए, ताकि आपकी करने का भुगतान आपके बच्चों को ना करना पड़े। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।